योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल में. नाउ an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position. उसने खाली पूछा था, उसने पूछा खाली find the position, size और nature पूछा था. मैंने linear magnification ray diagram with its uses और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया. तो पहले आप करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ. I agree with you sir. देखिए अब मैं क्या करता, मैं देखो जब मुझे एक इडियट बच्चे को पढ़ाना है, इंटेलिजेंट की बात नहीं करें, उसको मेरे को ग्राउंड लेवल में जाना पड़ेगा. फर्स्ट बेटा, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में ओनली टू इमेज फॉर्मेशंस होती है एंड बोथ आर वर्चुअल. इसका मतलब इस डिपेंड अपॉन एम एंड वी दोनों. तो वी आपका पॉजिटिव होगा, तो एम भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. दैट्स वेरी फाइन. क्लियर? पॉजिटिव और वर्चुअल है, देन दैट इज योर इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब एच डैश भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इसका मतलब इरेक्ट कब होती है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस. और वी का मतलब आपका ना बिहाइंड द मिरर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे. पहले तो बच्चे के भेजे में ये डालना. देन द सेकंड थिंग इज आपका देखो ना, देखो दिस फॉर्मूला यूज. आइदर यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन योर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स, बोथ हैव द सेम फॉर्मूला. नाउ मींस 1 upon f is equal to 1 upon v or plus 1 upon. But sign convention are different. Two images formation है, it means u is equal to negative always. h is equal to height, u का मतलब डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एच इज ऑलवेज आपका पॉजिटिव, ये आपका ऑलवेज. वाई आपका नाम, क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा होती है ऑब्जेक्ट की. ऐसे क्लियर? अब आप v की बात करेंगे, v तो v इज इक्वल आपका, इट इज ऑलवेज आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर होता है. और f इज इक्वल भी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसको भी आपका बिहाइंड द मिरर मानते हैं. एंड h डैश इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव, ये बिहाइंड द मिरर है, बट अबव प्रिंसिपल एक्सिस. इतनी इंफॉर्मेशंस आपको बच्चे को कलेक्ट करनी है अपने दिमाग में. देन ही हैज टू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सॉल्यूशन नाउ नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का. तो सबसे पहले वी हैव टू सी गिवन. तो गिवन में एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर आपका देखो, height of an object h is equal to आपका नाम बता देना प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है. ऑलवेज मैंने लिखा हुआ, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ. ऑलरेडी आपका ये सारा स्पेसिफाई करके मैंने दे दिया. फर्स्ट. सेकंड, u is it clear? Now distance of an object u is equal to minus what, j 20 सेंटीमीटर. ये आपका ना ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है. एग्जैक्टली. नाउ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आपका प्लस 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसको माना जाता है अपना
राइट हैंड साइड ऑफ आपका मिरर। सर 15 होगा रेडियस में कर अरे सॉरी हाँ वो तो आपका वो तो पहले उसकी गिवन लिखा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू जो आपका 2f होता है दिस इज तो 2f इज इक्वल टू आपका कितना दिया 30 सेंटीमीटर ये आपका है। देयरफॉर f इज इक्वल टू आपका देखो 30/2 ये आपका 50 सेंटीमीटर। ये आपका हमेशा प्लस पॉजिटिव वैल्यू आपके मानी जाती है क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड ऑफ मिरर। ये इंफॉर्मेशन अपनी क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद फाइंड आउट उसके हिसाब से देखो आपका वी करना है देन एच डैश करना है, लेकिन सबसे पहले वी डैश के बाद आपका नाम जो आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा। देन थर्ड एच डैश हाइट ऑफ एन इमेज ये आएगा आपका नाम। उसके बाद जब ये हो जाएगा देन नेचर ऑफ एन इमेज आएगा। नेचर ऑफ इमेज के लिए आपका नाम देखो ये वी और एम आपका जब हमें मिल जाएंगे तो उसका मतलब आपका ये यहाँ पे आपका वो तो बात को हम बताएंगे जो कई को तो पता ही नहीं होगा स्कूल में क्लास में इसमें वर्चुअल होती है या रियल होती है। इसमें तो आपका इसका मतलब पॉजिटिव ही होती है तो वर्चुअल ही होनी है, लेकिन फिर भी आपका ये नेचर ऑफ इमेज के लिए ये आपका प्राइम फैक्टर। उसके बाद आपका नाम देन वी हैव टू गो फॉर रे डायग्राम सॉरी। और जब रे डायग्राम मिल जाए तो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज और उसके बाद हमारी यूजेस आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्लियर सर? जरा मैं इंक भर लूं। नाउ इन द थर्ड सेक्शन आपका नाम फॉर्मूला अप्लाई। फर्स्ट फॉर्मूला मिरर्स फॉर्मूला ऑफ था क्या कन्वेक्स मिरर के लिए ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर के लिए जबकि वहां क्लियर है। अब आपका 1/f is equal to 1/v plus 1/o 1/f is what 50 is it 1/v or plus 1 what that was minus 1 is it clear sir? 1/50 is equal to 1/v plus minus का minus ये देखिए then it will come here 1/50 plus 1/20 is equal to आपका देखो 1/, ये आपका OT में चला गया देखो एरर। Negative is going to be changed into the positive because that is going to be transposed on the left hand side from right. So now this you have to write down LCM. LCM का होता है the number which must come in a multiple table of 15 as well as of your 20. So now that is your 16. तो 15 4 जा 4 बन जा and आपका देखो 3 is equal to 1/v. So now that is 7/60 is equal to 1/v. Reciprocal of both sides and swapping. तो ये आपका v is equal to 60/7 सेंटीमीटर। इसको काट पीट करके कितना आता है 8.57 सेंटीमीटर। देखो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। Now, second formula we have to use. M is equal to minus V upon U. Either that is a concave mirror or the convex. For finding M, minus V by U only you have to use. So now, so this is M is equal to minus V was 60/7. ये देखिए over. Now U was minus what 20. ये देखिए तो now A by B will separate. And C is separate, so now that is A by B C लिखते हैं इसको। तो now therefore M is equal to minus 60/7 into 20 minus से minus का लास्ट तो 3 7 तो 3/7 M is equal to 3/7 आपका आ गया। ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गया।
बस ये आपने क्या किया, लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। इज इट क्लियर सर? अब ना m इज इक्वल टू आपका क्या था, माइनस v अपॉन u, और m इज इक्वल टू आपका क्या था, h डैश ओवर h। जब आप कंपेयर करेंगे तो h डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस v, बताइए, माइनस वी एच ओवर दिस इज u। क्या सही है? चेक कर लीजिए। अब आप कंफ्यूजन है, देखो बस सारी चीजें क्लियर। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 इक्वल टू माइनस वी अपॉन u कितना, माइनस 20। इससे ये खलास हो गया। तो ना v इज इक्वल आपका ना 60 अपॉन 7। ये तो 60 अपॉन 7 ये आ गया, इसका मतलब ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, देखो m इज इक्वल टू h डैश ओवर h, इसको i अपॉन o भी करते हैं। m कितना है, 3/7 इज इक्वल h डैश, फाइंड h कितना है, 5 3 सर 15, तो 15 अपॉन 7 इससे इक्वल आपका कितना हो गया, 2.1। h डैश इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव। एक चीज देखिए, m इज इक्वल टू देखो आपका ना माइनस v अपॉन u था, देखिए, और m इज इक्वल आपका देखो h डैश ओवर h था, ये देखिए। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 फॉर m, देखो m इज इक्वल टू आपका m, तो माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश ओवर h। तो देखो h डैश इज इक्वल टू h डैश माइनस v h ओवर u। ये भी आप यूज कर सकेंगे इफ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। और वैसे यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपके पास h था, यहाँ h द हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट और लीनियर मैग्निफिकेशन था, तो h डैश आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, जो आपकी मर्जी। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला आपका ना किया, ये आपका फोर्थ। अब देखिए, अब मेरे को दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर हो गया सर, दिस इज क्लियर, ये तीनों चीज निकल गई। तो अब आपका देखो ना, नेचर ऑफ एन इमेज IMG लिख दिया मैंने, इट्स फोर्थ पार्ट। तो देखो m इज इक्वल टू आपका क्या है, पॉजिटिव है, एंड v इज इक्वल आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो वर्चुअल हो जाएगा, एम आई राइट? h डैश इज इक्वल आपका व्हाट इज दैट, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इरेक्टिव हो गया, दैट्स वेरी फाइन। इसका मतलब बिहाइंड एंड above the principal axis, behind the mirror। में कई लोग पकड़ने में behind the mirror है मेरा मतलब, क्योंकि टांग खींचनी होती किसी को ना सोशल मीडिया में, तो क्योंकि कई लोगों का काम वही है, काम तो करना नहीं है लेकिन टांग खींचनी है, इसलिए ये क्लियर होने चाहिए। अब नेचर हो गया, ये भी हमारा गया। अब नाउ we have to go for the ray diagram। तो देखो अब क्या है, बल्जिंग इन पोर्शन आपका नाम, बल्जिंग आउट होगा तो कनकेव होगा, बल्जिंग पॉलिश होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें आपका देखो ना F और आपका देखो दिस इज सेम, ठीक है। यहाँ भी होता, ये इमेजिनरी माना जाता है इसको, ऐसे करेक्ट। तो वैल्यूज को जब हम रखेंगे तो दोनों तरफ देख करके, एफ कितना था सर, एफ कितना था, -15 इधर था, इधर भी रखेंगे आप तो +15 अब रखेंगे, इधर आपका नाम दिस इज +30 सेंटीमीटर। द u इज व्हाट, U20, इसका मतलब देखो A
एच इज इक्वल टू आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद ऐसे फिर तो इट सीम्स टू बी कि फोकस की तरफ आ रही। क्लियर? अब आपका नाम देखो जैसे दूसरी रे कहां से जाती है आपको पता है? दोनों केसेस में जरा देखिए, अपना ओपन करिए। जो दूसरी वाली आपकी होगी उसको देखिएगा, एक में तो इंफिनिटी से आ रही होंगी और एक में बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल लिखा होगा आपने। तो दूसरी रे क्या होता है, ऐसा लगता है देखो फ्रॉम कि ये आपका नाम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो आपका इट सीम्स टू बी, तो देखो दिस इज ए डैश बी डैश और इसकी जो हाइट होगी एच डैश इज इक्वल टू ये आपका सब कितना है 2.1। अभी ये पोल है, दिस इज द पोल। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस इज यू इज इक्वल आपका कितना था -20 सेंटीमीटर। तो अब आप करो प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट। अगर देखा जाए इसमें तो बिटवीन पोल बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इसके हिसाब से आपने जो परसों पढ़ा है उसमें देखिएगा, एक तो इंफिनिटी से रह जा रही थी, एक बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल था, लेकिन यहाँ हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि भाई नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस आपका नाम इंफिनिटी और पोल के बीच में आपका नाम ये। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको आपका नाम इसको लिखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल लिखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड साइड में अब मिरर इसकी पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन। अब नाउ प्लेस ऑफ एन इमेज, ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड साइड आपका नाम, यानी कि बिहाइंड द मिरर है। तो दिस अब ये बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इज दैट क्लियर? इसका यूजेस क्या करते हैं आप, कहां यूज करते हैं इसका देखिए जी। इसमें दोनों केसेस आपके जो होती हैं, जब इंफिनिटी से आ रही होगी तब फोकस में बनती है, और इस समय आपका फोकस और पोल के बीच में बन रही है राइट साइड में। इन बोथ द यूजेस अपना द सेम रियर व्यू मिरर्स के लिए आपका किया जाता है। तो एक कन्वेक्स मिरर का भी आपका एक क्वेश्चन आपका होगा। इज इट क्लियर? कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। क्लियर? थोड़ा पानी पिला दीजिएगा बस।